तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको गाड़ी चलानी आती है, अगर आपका जवाब ना है तो भाई ये वाली वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि भाई मैं हिमांशु शर्मा आज आपको ना गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। तो गाड़ी चलाने के साथ साथ ना मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि ये ना एक सीरीज़ रहेगी ड्राइव विद हिमांशु के नाम से, जिसमें हम आपको ना गाड़ी चलाना सिखाएंगे स्क्रैच से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस सीरीज़ में ना हम आपको सीधा ही ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठाएंगे कि भाई बैठो और चलाओ गाड़ी। जी नहीं, हम आपको बताएंगे कि आपको आपकी गाड़ी क्या कहती है। तो पहली वीडियो हमारी सिर्फ यही है कि टू नो योर कार, तो गाड़ी आपकी क्या कहती है। तो इस वीडियो में ना हम आपके गाड़ी के बोनट से लेके, मतलब फ्रंट से लेके पीछे तक की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कहलाते हैं डू इट योरसेल्फ। मतलब कि जिन पार्ट्स को आप खुद से चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में आप उनको ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो ना आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करते ही ना आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और एक चीज़ और कि ये वाली वीडियोज़ ना यार काफ़ी लेंदी रहेंगी एंड इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। तो अगर आपको स्लो लगे तो प्लीज़ 1.5 में इसको देख सकते हैं, बट स्किप मत करना भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो करते हैं हम शुरुआत इस सीरीज़ की ड्राइव विद हिमांशु, एंड सबसे पहले हम बताएंगे आपको फ्रंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपनी गाड़ी के दरवाजे से। हमने दरवाज़ा खोल दिया है और अगली आवाज़ जो होगी वो होगी रणवीर शर्मा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले ये देखेंगे कि अपनी गाड़ी का इंजन बे कैसे ओपन होगा, क्योंकि इंजन बे के अंदर 80% चीज़ें कंट्रोल होती हैं इंजन बे से ही। तो जो भी कार में प्रॉब्लम आती है या कोई भी इशू आता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इंजन बे को जानना ज़रूरी है। तो ये है इंजन बे ओपन करने का स्विच, इसे हम पुल करेंगे। जैसे ही हमने ये पुल करा इंजन बे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा लिफ्ट करके और हम लोग इंजन बे ओपन करेंगे। तो ये है हमारा इंजन बे, जिससे 90% कार कंट्रोल होती है। कार में आने वाली कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सबसे पहले यहीं से शुरू होती है। तो अगर आप अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला जो आपको चीज़ें जाननी होंगी वो इंजन बे के बारे में जाननी होंगी। क्योंकि करते हैं सबसे पहले हम अपने वॉशर फ्लूइड के इनलेट से। तो इसका रोल जो है हम लोगों को बहुत छोटा लगता है, बट यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने इंजन है। तो वॉशर फ्लूइड, यहाँ से हम पानी का इनलेट होता, यहाँ से हम पानी डालते हैं जिससे हमारी विंडशील्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे। क्योंकि अगर विंडशील्ड के का वाइपर हम ड्राई में चला देंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि विंडशील्ड पर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं जो कि नहीं आने चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत गलत होता है। फिर ये है इंजन ऑयल डिपस्टिक। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बिल्कुल अलग कलर से ही डिपस्टिक बनी हुई होती है, इस पे इंजन ऑयल लिखा हुआ। ये डिपस्टिक को हम डालकर ये चेक करते हैं निकाल कर कि इंजन ऑयल का कितना लेवल है। लेवल है और कितना क्लियर, मतलब सही है। तो ये है हमारा इंजन डिपस्टिक, इसे हम लोग ऐसे निकालते हैं। हमेशा याद रखिए कि इसे गाड़ी बंद करके ही निकालें। ये ऐसे हम सब बाद देखिए यहाँ पे अभी कोई मार्क नहीं है। अब इसे हम वापस से अंदर डालेंगे, पुश करेंगे और उसके बाद इसे वापस निकालिए और इस पे चेक कीजिए। देखिए यानी कि इंजन ऑयल इसमें गाड़ी में है। और ये यहाँ पे हम डाल के ये देख सकते हैं, अगर इंजन ऑयल का कलर ऐसा है जैसा आपको दिख रहा है, लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन, तो यानी कि इंजन ऑयल बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। लेकिन अगर ये ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है गाड़ी में और गाड़ी सर्विसिंग डिमांड कर रही है। और अगर ये डिपस्टिक बिल्कुल ड्राई है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं है
और इंजन ऑयल ना होने की वजह से इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि ड्राई इंजन जब भी चलेगा तो कार सीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद ये है हमारा इंजन ऑयल का इनलेट। कभी भी आपको इंजन ऑयल डालना हो तो आप इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद यहाँ से अपना इंजन ऑयल जो है गाड़ी के अंदर डाल देंगे। ये इंजन ऑयल इनलेट हुआ। तो इसके लिए भी आपको एक क्वेश्चन मतलब आपको रखना है कि ये काम भी आपको जब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मतलब जब इंजन आपकी गाड़ी गर्म नहीं नहीं हो। होनी चाहिए तभी आप इसे ओपन करें, क्योंकि अगर आप इसे वैसे ओपन कर लेंगे तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि ये इंजन ऑयल को एकदम तेज़ी से हवा में उछाल दे और वो गर्म इंजन ऑयल आपके ऊपर भी गिर सकता है। तो इसे कभी भी गर्म गाड़ी के अंदर ना खोलें या फिर चलती हुई गाड़ी में बिल्कुल ना खोलें। गाड़ी को पहले ठंडी होने दें, उसके बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद इसमें इंजन ऑयल आप डाल सकते हैं। तो ये है हमारा ब्रेक फ्लूइड और पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का इनलेट। यहाँ पे हम फ्लूइड डालते हैं जिससे हमारा पावर स्टीयरिंग जो है वो बड़े अच्छे से काम करता रहता है, हार्ड नहीं होता। और दूसरा यहीं पे ब्रेक फ्लूइड डलता है। ब्रेक फ्लूइड से ये होता है कि हमारे जो सारे टायर्स में ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। उसमें कोई प्रेशर की वजह से ब्रेक फेल होने के चांसेस नहीं होंगे। प्लस आपकी जो ब्रेक्स हैं वो बिल्कुल ऑप्टिमम वे में काम करती रहेंगी। ये है हमारा कूलेंट इनलेट। यहाँ पे हम कूलेंट डालते हैं। कूलेंट का काम ये होता है कि जब भी गाड़ी किसी ड्रास्टिक सिचुएशन में चलती है या बहुत गर्मी में आप चला रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी गाड़ी को कूल डाउन रखता है और आपकी गाड़ी में कोई भी इंजन से रिलेटेड वेयर एंड टेयर नहीं होता। प्लस दूसरा काम कूलेंट का ये भी होता है कि जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है, तो कुछ हद तक कूलेंट ये भी काम करता है कि आपके इंजन ऑयल को जमने नहीं देता, जिसकी वजह से अगेन वही इंजन का कोई भी वेयर एंड टेयर नहीं होगा। तो इंजन ऑयल के साथ साथ आपका कूलेंट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पानी डाल देते हैं इसमें, बट इट्स बेटर कि आप परफेक्ट अच्छी क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज़ करें। पानी सिर्फ कुछ वक्त के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जब कूलेंट आपका यहाँ से लीक हो जाए या कुछ भी हो जाए। कूलेंट को भी कभी भी गर्म गाड़ी के अंदर नहीं खोला जाता या चलती हुई गाड़ी में नहीं खोला जाता क्योंकि आप देखिए इस पे ये सिंबल भी है कि इसको तब ना खोलें जब ये गर्म हो, क्योंकि जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, अगर आपकी गाड़ी गर्म है या स्टार्ट है, तो ये ओपन करते ही कूलेंट बाहर निकलेगा और वो आपका हाथ पैर भी जला सकता है। तो बेटर है इसे आप हमेशा तभी खोलें जब गाड़ी ठंडी हो जाए या गाड़ी स्टार्ट ना हो बिल्कुल। ये है इसका आपका मिनिमम और मैक्सिमम मार्क। जब कूलेंट यहाँ से नीचे चला जाए आपको दिखने लगेगा तो इसका मतलब कूलेंट कम है आपकी गाड़ी में। और ये है ऊपर इसके मैक्सिमम मार्क है जो अभी नहीं दिख रहा होगा, बट मैक्सिमम तक ही इसे भरें, इससे ऊपर इसको ना भरें। करते हैं हम अपनी कार की बैटरी पर। ये हमारी कार की बैटरी है और बैटरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि बैटरी के ख़राब होने की वजह से गाड़ी के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि बहुत बड़ी नहीं है लेकिन गाड़ी को चलने में बहुत हेल्प करती हैं, जैसे कि गाड़ी का स्टार्ट ना होना या गाड़ी की लाइटें बुझ जाना या फिर गाड़ी के पावर स्टीयरिंग का काम ना करना। क्योंकि अगर बैटरी डाउन हो जाएगी तो सब कुछ गाड़ी के ऑल्टरनेटर पे वो चला जाएगा, बर्डन चला जाएगा और उसके बाद आपकी गाड़ी धीरे 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 चलते चलते बंद हो जाएगी। तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ना फंसें, उससे बेटर ये है कि आप अपनी गाड़ी की बैटरी का पूरा ध्यान रखें। ये हैं इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि ये बहुत ही ईज़िली प्रॉब्लम देते हैं और इन्हें ठीक भी बहुत ईज़ी वे में किया जा सकता है, लेकिन इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम ऐसी-ऐसी आ सकती हैं, जो आप इमरजेंसी के टाइम पे बहुत परेशान हो, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो सर्दियों में कभी-कभार ऐसा होता है कि इन पॉइंट्स पे कार्बन आ जाते हैं। कार्बन आ जाने की वजह से ऐसा होता है कि हमारी कार जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो उसके लिए अलग-अलग तरीके होते हैं, बट द मोस्ट ईज़ीएस्ट वे
विच यू कैन डू एट योर होम इज कि आप सबसे पहले पानी को गर्म करें, बिल्कुल उबाल कर इन पॉइंट्स पे डाल दें। जैसे ही आप इन पॉइंट्स पे डालेंगे इनका कार्बन हट जाएगा। कार्बन हटने के बाद कुछ देर बाद जब आप वापस से स्टार्ट करेंगे अपनी कार को तो वो स्टार्ट हो जाएगी। बस बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और इन केस ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी डिस्चार्ज होनी शुरू हो गई है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज जल्दी होनी शुरू हो गई है, तो भी आप ये करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कार्बन आने की वजह से बैटरी चार्ज नहीं ले पाती है ढंग से और हम ये सोचते हैं कि शायद बैटरी खराब हो गई है, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप इस पे कार्बन हटा के रखें, इसको बिल्कुल मेंटेन करके रखें और बैटरी के अंदर हमेशा जो इसका वाटर लेवल है वो ज़रूर चेक करके रखें। वाटर लेवल कम होगा तो बैटरी के अंदर के जो चार्जिंग सेल्स होते हैं वो डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं और आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। अब आ जाते हैं हम अपनी गाड़ी के फ्यूज़ बॉक्स पे, और ये फ्यूज़ बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी के अंदर कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, सिर्फ एक फ्यूज़ खराब होने की वजह से हमारी गाड़ी के कई फंक्शंस जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये है हमारी गाड़ी के फ्यूज़ बॉक्स। यहाँ से आप ये समझ लीजिए ये पूरी गाड़ी का कंट्रोल है। अगर यहाँ पे कोई भी स्विच, कोई भी फ्यूज़ ऐसा है जो कि जिसका फ्यूज़ उड़ जाता है, तो ऐसा होगा कि या तो आपकी गाड़ी की लाइट चलनी बंद हो जाएगी, सेल्फ स्टार्ट होनी बंद हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो हैं वो काम करने बंद कर देंगे अगर यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम होती है। इसको मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, हमेशा अपने जो फ्यूज़ हैं वो कंपनी से अच्छे ओरिजिनल लें। दूसरी चीज़, जितने एम्पियर इनके ऊपर लिखा हुआ है उतने ही एम्पियर के फ्यूज़ डालें इसमें। कभी-कभार ऐसा होता है कि बाहर हम कम एम्पियर के या ज़्यादा एम्पियर के फ्यूज़ लेके लगा लेते हैं और हमें ये लगता है कि जब चल रही है तो चलाते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत बार इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये फ्यूज़ उड़ जाते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ये लगता है कि शायद हमारी गाड़ी के अंदर कोई फ़ॉल्ट आया है, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो हमेशा इन फ्यूज़ेस का ध्यान रखें। कोशिश करें कि हर फ्यूज़ का एक स्पेयर आप अपने पास लेके अपनी गाड़ी में रखें। इन केस कभी ऐसा होता है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिल सकती, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी का कोई भी फ्यूज़ उड़ता है, तो आपके पास स्पेयर में एक फ्यूज़ होगा, आप उसे ला के लगाएँ और अपनी गाड़ी वापस से एज़ इट इज़ स्टार्ट हो जाएगी, या फिर जो भी फंक्शन उसका काम करना बंद करेगा, वो सारे काम करने वापस शुरू कर देगी। तो ये है हमारा गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स, और यहीं से सारी गाड़ी का सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फीचर्स सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपको कार चलाते चलाते अपनी जो मॉडर्न कार्स हैं उनमें ये फील होगा कि आपकी गाड़ी जो है बहुत हैवी चलनी शुरू हो गई है, आपका स्टीयरिंग जो है वो बहुत हैवी हो गया है और धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर जो पावर सप्लाई है वो भी डाउन होती जा रही है। आपका इंजन, आपकी जो हेडलाइट वगैरह है वो काफ़ी उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। डैशबोर्ड पे आपकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। वो किस केस में होता है? वो मोस्टली ऐसा होता है जब भी आपका स्टीयरिंग हार्ड होने लगता है एकदम से, तो वो 2 ही केसेस में होता है। या तो जब उसमें स्टीयरिंग ऑयल नहीं होता, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है। मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं, ये वाली अल्टरनेटर बेल्ट, ये टूट जाती है और इसके टूटने से ये होता है, ये अल्टरनेटर बेल्ट जो होती है ये हमारी गाड़ी की बैटरी वगैरह चार्ज करती है और हमारे स्टीयरिंग को बिल्कुल लाइट बनाए रखती है। ऑल एंड ऑल ये अल्टरनेटर बेल्ट जो है ये चलता रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टूट जाती है तो धीरे धीरे करके आप ये महसूस करेंगे कि आपको गाड़ी चलाते चलाते अपना स्टीयरिंग हार्ड महसूस होने लग रहा है और आपकी हेडलाइट जो है उनकी इंटेंसिटी डाउन होती जा रही है। कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाइए कि बेल्ट की इशू है। बाहर निकलिए, अपना इंजन बे खोलिए और यहाँ से ये बेल्ट चेक कीजिए कि कहीं ये टूटी हुई तो नहीं है। और जब भी आपको ये बेल्ट टूटी हुई दिखाई दे तो कोशिश करें, एक तो अपनी गाड़ी को बंद ना करें, दूसरा जल्दी से जल्दी किसी मैकेनिक के पास पहुँचें और वहाँ जाके ये बेल्ट लगवा लें। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं, बहुत से केसेस में, क्योंकि बेल्ट आप चढ़ा तो सकते नहीं हैं अपने आप, आपको मैकेनिक की ज़रूरत होगी।
बट आप ये कर सकते हैं कि अपनी गाड़ी की एक स्पेयर बेल्ट अपनी कंपनी से, सर्विस सेंटर से लेके रखें, क्योंकि बाहर ऐसा कई बार होता है कि आप मैकेनिक के पास जाएंगे, या तो उनके पास बेल्ट अवेलेबल नहीं होती, सेम लेंथ की बेल्ट अवेलेबल नहीं होती, या फिर कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि अपनी एक कस्टमाइज बेल्ट कंपनी बना के देती है, तो वो सेम साइज और डायमेंशंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक स्पेयर बेल्ट अपने पास रखें, जिससे आप मैकेनिक के पास जाके सीधा उससे ये चेंज करा सकें, क्योंकि अगर बेल्ट टूट गई है तो आपकी गाड़ी ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी, मुश्किल से 8 या 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम जा पाएगी, जितनी आपकी बैटरी के अंदर जान होगी, क्योंकि बेल्ट के टूटते ही सारी गाड़ी का जो कंट्रोल है वो सब चला जाता है हमारी कार की बैटरी पर। तो बैटरी जितनी भी पावरफुल होगी वो हद से हद 8 या 10 मिनट तक झेल सकती है, उसके बाद नहीं। तो ये था हमारा इंजन बे से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो आप एज अ ओनर अपने आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आप मैकेनिक के थ्रू ही कर सकते हैं, जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते और आपके पास हर तरह के टूल्स नहीं होते, तब तक आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये सारी चीज़ें भी जानते हैं, तो एक तरीके से आप अपनी कार को बहुत अच्छे ऑप्टिमम वे में चलाए रख सकते हैं। अब आते हैं हमारी कार की हेडलाइट पर। ये होती हैं हमारी कार की हेडलाइट। कुछ कार्स में ये हेलोजन लैंप भी आते हैं, बट अब मॉडर्न कार्स में से ये सब कुछ एलईडी बना दिए गए हैं, तो एलईडी से चलती हैं। सबसे ज़्यादा जो मेंटेन करने वाली इनमें चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी हेडलाइट सामने से बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी गंदी होगी रात के टाइम आपके हेडलाइट का थ्रो उतना ही ज़्यादा स्लो हो जाएगा और आपको सामने विजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपनी हेडलाइट को हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखें, कोशिश करें कि इस पे स्क्रैचेस कम से कम आए, जिससे आपकी जो विजिबिलिटी है रात को वो हैम्पर ना हो। उसके बाद आते हैं हम अपने फॉग लैंप्स पे। फॉग लैंप मोस्टली इंडिया में लोग ये सोचते हैं कि लुक्स के लिए होते हैं, बट ऐसा नहीं है। फॉग लैंप का होना बहुत ज़रूरी है कार में जब आप फॉग में ड्राइव करते हैं, क्योंकि फॉग में ड्राइव करते वक्त हमारी हेडलाइट, क्योंकि आजकल बहुत मॉडर्न कार्स के अंदर, बहुत सी कार्स के अंदर हेडलाइट को वाइट दिया जाने लगा है, तो फॉग लैंप जो है हमारे वो येलो होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि येलो ही एक ऐसा ही लाइट कलर होता है जो फॉग को काफ़ी अच्छे से आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉग के अंदर। और प्लस आपके अपोजिट साइड से कोई भी आ रहा है तो उसको सबसे पहले हाईलाइट होगी आपकी येलो लाइट। तो ये फॉग लैंप ना सिर्फ लुक्स के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा इनका यूज़ जो है वो फॉग में यूज़ होता है, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा फॉग होती है दिसंबर जनवरी के महीने में। तो उस टाइम पे ये काम करती है बहुत ज़्यादा, और ये येलो ही हो, ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि येलो लाइट जो है सबसे ज़्यादा विजिबल होती है फॉग में। ये हो गई हमारी नंबर प्लेट। अब नंबर प्लेट का सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्पेसिफाई किया है कि हमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगानी है। तो कोशिश करें कि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लगाएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपकी गाड़ी की एक क्योंकि उससे आपकी गाड़ी सेफ भी रहेगी, बिकॉज ये नंबर प्लेट टेम्पर प्रूफ होती है, इसे कोई भी निकाल के अपनी कार में नहीं लगा सकता। तो ये आपकी नंबर प्लेट जो है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही हो, जिसे HSRP भी कहते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि आपकी नंबर प्लेट क्लीन एंड क्लियर हो, जिससे आपकी नंबर प्लेट ढंग से विजिबल हो कभी भी किसी भी सिचुएशन में। अब आते हैं अपनी कार के टायर पर। ये जिस एरिया में होता है इसे हम कहते हैं व्हील आर्च। इसके अंदर हमारा टायर होता है। टायर के अंदर सबसे बड़ी जो जानने वाली चीज़ है वो ये है आपके टायर का मेजर। ये 215 बाय 60 R16। इसका मतलब ये है आपके टायर की जो टोटल लेंथ है वो 215 है, 60 इसकी विड्थ है, और R16 मतलब रेडियस है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा साइज है ये 16 इंचेस का है। तो 16 इंचेस का होने की वजह से आपका जो
कार की जो लेंथ है, जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है, वो मैटर करती है। अगर इसको आप बढ़ा देंगे तो आपकी कार की ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाएगी। बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, आप अगर इस नंबर को, इस डायमेंशन को चेंज करेंगे तो आपकी कार के किसी भी एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं, और वो चेंजेस अच्छे नहीं होते मोस्टली केसेस में। क्योंकि ऐसा होता है कि या तो आपके शॉकर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आपके जंपिंग रॉड खराब हो जाएगी, ओवरऑल आपके सस्पेंशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो कोशिश करें जो टायर साइज़ कंपनी ने लगा के दिया है वही टायर साइज़ आप लगा के रखें, और हमेशा कोशिश करें कि आपके टायर के ये जो नट्स बोल्ट्स हैं इन्हें बिल्कुल क्लीन करा के रखें, इनमें रस्टिंग ना हो, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में कभी आपको टायर बदलना पड़े तो ऐसा ना हो कि आपका कोई बोल्ट ना खुले और उसकी वजह से आप किसी सिचुएशन में फंसे रह जाएं। ये है हमारा डिस्क कैलिपर। ये डिस्क कैलिपर होता है, ये हमारे डिस्क ब्रेक को लगाने के लिए यूज़ होता है, और इस डिस्क कैलिपर को आप हमेशा हर सर्विस में चेक करवाएं। इसके अंदर एक डिस्क प्लेट है, ये देखिए, ये पीछे की साइड, इसे भी हमेशा चेक कराएं। ये दोनों बिल्कुल बिल्कुल ऑप्टिमम कंडीशन में होनी चाहिए। अगर ये ऑप्टिमम कंडीशन में नहीं है तो आपकी गाड़ी के ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत हैम्पर कर सकती हैं, और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं जो आपके लिए बहुत हज़ार्डस हो सकती हैं, जो ज़िंदगी और मौत का भी इशू आ जाता है। तो कोशिश करें इसे बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रखवाएं और हर सर्विस में इसे चेक करवाएं। तो ये है हमारी कार का ORVM, जिसे हम साइड व्यू मिरर भी कहते हैं। मॉडर्न कार्स में इसके बहुत सारे मल्टीपर्पस यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी दिया जाता है, जिससे आपके पीछे आने वाली कार को भी यहाँ से दिखता रहे कि आपने किस साइड का इंडिकेटर दिया हुआ है। प्लस आपके सामने से आने वाले इंसान को भी पता रहता है कि आप किस साइड मुड़ने वाले हैं, और बहुत हद तक ये लुक्स को भी बहुत इन्हेंस करता है। प्लस साइड व्यू मिरर का, जैसे कि नाम है, ये हमें फ़ायदा देता है हमारी कार के आसपास के व्यू यानी कि साइड व्यू को चेक करके और उसी हिसाब से अपनी कार को ड्राइव करने का। ये खुले होने बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप ड्राइव करते हैं, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपको शार्प टर्न्स लेने होते हैं या किसी टाइट स्पॉट पे पार्क करना होता है अपनी कार को। तो ये जब ओपन होंगे तो आपको अपनी कार के आसपास के एरिया का पूरा आइडिया रहेगा, जिससे आप बड़े इजीली अपनी कार को मैनूवर कर सकते हैं, बहुत इजीली। उसके बाद आ जाते हैं कार के डोर पर। अब मोस्टली न्यू कार्स में ये होने लगा है कि ये रिक्वेस्ट सेंसर आने लगा है इसमें। बहुत सी कार्स में टच एनेबल्ड होता है, बहुत सी कार्स में ये पुश एनेबल्ड होता है। तो जैसे इसमें ये पुश करके खुलता है, ये देखिए, ये जैसे ही हम दबाएंगे तो एकदम से हमारी कार लॉक हो जाएगी, और इसी को जैसे ही हम वापस से पुश करेंगे हमारी कार अनलॉक हो जाएगी। मोस्टली केसेस में ये तभी होता है, वर्क करता है, जब ड्राइवर जो है वो की को अपने पास रख के और कार के पास आता है, और वो जब वो कार को अप्रोच करता है और तब रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करेगा या टच करेगा, तभी कार आपकी लॉक अनलॉक होगी। मोस्टली ये आजकल इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका टाइम बहुत बचाता है। आपको सीधा आना, अपनी कार को ओपन करने के लिए पुश करना, और आपकी कार ओपन हो जाएगी और आप डोर ओपन करके बड़ा इजीली कार के अंदर एंट्री ले सकते हैं। कार की बैक साइड पर, तो बैक साइड में ये हमारी टेल लाइट होती हैं, और इनका भी काम एक तरीके से, इसके अंदर भी आपको वही चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हमने हेडलाइट के लिए बात करी थी, कि ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहनी चाहिए। और इनका क्लीन एंड क्लियर रहने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कोई भी अगर आपके पीछे से आपको पीछे पीछे आ रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, या कोई भी आपके पीछे गाड़ी चला रहा है, तो उसको ये पता रहना चाहिए कि कब आपने गाड़ी के अंदर ब्रेक प्रेस करे हैं, क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे ये लाइट ऑन हो जाएगी, और उससे उसे पता चलेगा कि आपने ब्रेक लगाए हैं और अब गाड़ी रुकने वाली है, और उसी को देख के उन्हें भी आइडिया होता है और वो भी अपने ब्रेक प्रेस करेंगे। अगर ये ढंग से आपकी गाड़ी में काम नहीं कर रहा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ब्रेक प्रेस करें, पीछे वाले को पता ना चले और वो सीधा आके आपकी गाड़ी में हिट कर दे। तो ये ना ना सिर्फ आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा है, बल्कि ये पीछे जो आपके लोग आ रहे हैं, जो और ड्राइवर्स हैं,
उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारा रिवर्स लाइट होती है, ये हर कार में आपको दिखाई देगी। जब भी हम अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इससे हमारे पीछे खड़े लोगों को या पीछे आने वाले लोगों को ये पता चल जाता है कि हम अपनी कार को रिवर्स कर रहे हैं, बैक गियर में डाल के पीछे आ रहे हैं, तो जिससे वो एक प्रॉपर ऑप्टिमम स्पेस मेंटेन करें हमारी कार से, और इन केस ऐसा कुछ भी ना हो कि हम बैक करें और उनकी कार में हिट हो जाए। हमारी कार की बैक नंबर प्लेट, इसके ऊपर आपको सेम फ्रंट की तरह ये मेंटेन करके रखना है कि आपकी नंबर प्लेट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू डिक्टेट किया गया है। प्लस आपको इसमें एक चीज़ और चेक करके रखनी है कि इस नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पर लाइटें होती हैं, जो कि रात के टाइम पर जब आप ड्राइव करते हैं तो वो लाइट आपकी हेडलाइट के साथ ऑन हो जाती हैं, और वो आपकी नंबर प्लेट को बड़े अच्छे से विजिबिलिटी देती हैं, जिससे पीछे चलने वाला हर इंसान आपकी नंबर प्लेट को ढंग से पढ़ सके और किसी भी सिक्योरिटी सिचुएशन में आपकी नंबर प्लेट को इजीली रीड किया जा सके। ये आपकी लाइटें हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहनी चाहिए। इसके ऊपर क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी कई ऐसी मॉडर्न सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, कि अगर ये लाइट नहीं चल रही होगी तो कभी कभार इस पर चालान भी हो जाता है। अब आते हैं हमारे रियर व्यू कैमरा पर। ये आपका मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है कि कुछ मॉडल्स में ये रियर व्यू कैमरा दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता। मोस्टली कार्स के टॉप मॉडल्स में आपको ये रियर व्यू कैमरा मिल ही जाता है। ये है हमारा रियर व्यू कैमरा। इसकी प्लेसमेंट हर कार में अपने हिसाब से अलग हो सकती है, बट मैं अगर आपकी कार में ये फीचर है तो कोशिश करें कि आपका रियर व्यू कैमरा हमेशा क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपको अंदर अपने डैशबोर्ड पे पीछे का सारा क्लियर व्यू आएगा। अदरवाइज अगर ये गंदा हुआ तो आपको व्यू ढंग से आएगा नहीं, और आप पार्क करते वक्त अलग अलग सिचुएशंस में इस रियर व्यू कैमरा का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आते हैं, ये हमारी ब्रेक लाइट एक और है। ये ब्रेक लाइट भी बिल्कुल इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी ये टेल लाइट में जो ब्रेक लाइट्स होती हैं वो होती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अपर लेवल पर विजिबल होती हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी इंसान जो बहुत दूर से हमारे पीछे आ रहा है, उसे एक बहुत अच्छे लेवल पर बहुत पहले ही ये लाइट चलती हुई दिख जाती है, तो वो समझ जाता है। मोस्टली ये लाइट का जो यूज़ है वो हाईवेज़ पे होता है, जहाँ पे हमारे पीछे वाली कार के अंदर डिस्टेंस तो बहुत होता है, बट साथ ही साथ स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये नहीं होगी और किसी को बिल्कुल पास आके ये पता चलता है कि आपने ब्रेक अप्लाई करी है, तो इतनी स्पीड में कभी कभार ऐसा होता है कि कार कंट्रोल नहीं हो पाती, रुक नहीं पाती, और पीछे वाला आपकी कार को हिट कर देता है। तो ये लाइट होनी भी बहुत ज़रूरी है। इस पे हमेशा ध्यान रखें कि ये भी बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए। अब आते हैं हमारी कार के बूट पे, और यहाँ से ये बूट ट्रंक ओपन होगा, और ये हमारा होता है स्टोरेज एरिया। यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अपने लगेज को किसी टूर पे जा रहे हैं या कुछ भी कहीं भी जा रहे हैं, अपना सारा लगेज आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि हर कार में अपने डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ा बूट स्पेस है। वो हर कार का अपना अलग अलग डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। और इसी के नीचे हमें मिलता है अपना स्पेयर व्हील। मोस्टली कार्स में जब आप ट्रंक ओपन करेंगे उसके नीचे आपको अपना स्पेयर व्हील मिलेगा। ये अलग अलग साइज का हो सकता है। कुछ कंपनीज ने आजकल स्पेयर व्हील को एक स्मॉलर साइज में देना शुरू कर दिया, बट कुछ कंपनी आज भी फुल साइज टायर दे रही हैं। तो यहाँ पे ये आपको अपना व्हील मिलेगा, स्पेयर व्हील, प्लस आपको बीच में ये अपनी टूल किट मिलेगी, जो आपकी यूज़ होती है आपके टायर्स को चेंज करने के लिए, जिसके अंदर स्क्रूज ओपन करने के लिए टूल होते हैं, और प्लस आपको इमरजेंसी स्टॉप सिंबल जो होता है वो भी मिलता है इसी के अंदर।
तो कभी भी इन केस आपकी कार पंचर हो जाती है या आपको टायर किसी भी XYZ रीज़न की वजह से चेंज करना पड़ता है, तो आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, ये अपना मैट हटाएंगे और नीचे से आपका स्पेयर टायर निकाल के अपना टायर स्वैप कर लेंगे। आने वाली वीडियोस में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आपको कैसे अपने टायर को स्वैप करना है, कैसे आपको टायर चेंज करना है और आपको कैसी टायर्स की रोटेशन रखनी है जिससे कि आपके चारों टायर बिल्कुल इवनली ट्रेड हो। कोई टायर ऐसा ना हो जो ज़्यादा घिस जाए या जो कम घिसे और फिर आगे चल के आपकी कार को डिसबैलेंस करे।